वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे पंजाब की। जी हां, पंजाब पर यह खास हमारी पेशकश है। पंजाब की सियासत में बीते दिनों अच्छी खासी हलचल देखी गई। वैसे तो किसी राज्य में अगर चुनाव हो तो किसी ना किसी तरीके की चर्चा वहां रहती है, वहां की घटनाएं सबका ध्यान खींचती हैं। लेकिन पंजाब की बात कुछ अलग है। यहां मजेदार पक्ष यह रहा है कि सत्ता पक्ष में कांग्रेस के सीएम का मुखर विरोध विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस के ही एक नेता करते दिखे। विरोध का यह स्वर सियासी गलियारों में तैरता रहा, जिसकी परिणति सत्ता के बदलाव से हुई। पर यहां आकर सब कुछ ठहरा नहीं। मानो कहानी तो इसके बाद शुरू हो रही है। जीतने नहीं दूंगा, हराकर रहूंगा वाली ताल पर पंजाब की राजनीति डोलती दिख रही है। देखा जाए तो पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित माना जा रहा था। उसके विपक्षी, चाहे अकाली दल हो या फिर आप, कुछ कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन अब बहुत कुछ असमंजस में है। अभी तो यही पता नहीं चल रहा कि कौन किस पाले में जा रहा है। बहुत कुछ उलझा रहा है और बहुत कुछ अभी भी राजनीति उलझी हुई नजर आती है। पंजाब की राजनीति, आइए पिछले दिनों किन किन पड़ाव से गुजरा पंजाब, उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। बात करते हैं पंजाब कांग्रेस का सिद्धू विवाद। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का कई नेताओं के साथ आमना सामना हो चुका है। हालांकि कई बार उन्हें कांग्रेस आला कमान का साथ मिला, लेकिन हालिया घटनाक्रम से उनका पक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है। अब तक पंजाब इकाई में जितने भी विरोधी खेमे बने हैं या विवाद पैदा हुए हैं, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका सामने आई है, ऐसा लोग कहते हैं। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर बनाम सिद्धू खेमा हो, सिद्धू बनाम सुखजिंदर सिंह रंधावा, या फिर अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह बनाम सिद्धू खेमा हो। आरोप लग रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू हर किसी से पंगा ले रहे हैं। कहा जा रहा था कि पहले सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा की ताजपोशी रुकवा दी क्योंकि वे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन जब चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति बनी तो उनके कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया। कहां से हुई शुरुआत, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। माना जा रहा है कि सिद्धू जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अकालियों से बीजेपी के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए बीजेपी छोड़ी थी, खासकर जब अमृतसर की सीट पर बीजेपी ने अरुण जेटली को टिकट दिया तो सिद्धू खासे नाराज हो गए थे। बेशक उन्हें राज्यसभा से लाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। कांग्रेस में वे शामिल तो हो गए, लेकिन उन्हें सीएम अमरिंदर ने अहमियत नहीं दी। तकरार बढ़ी और बढ़ती ही चली गई। हालांकि बाद में सिद्धू को कैप्टन सरकार में मंत्री का पद भी दिया गया था, लेकिन दोनों के बीच तल्ख होते रिश्तों के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कैप्टन की नाखुशी के बाद भी कांग्रेस ने सिद्धू को इसी साल जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया, जिसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिलने लगा। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करते रहे। एक समय सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ कुछ ट्वीट कर दिए, जिसके बाद कैप्टन ने कहा कि वो सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो माफी नहीं मांग लेते हैं। इसके बाद दोनों ही नेता अलग अलग समय पर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मिलने आने लगे। एक समय समझा जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद दूर कर लिए गए हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी थी। पंजाब में कांग्रेस की स्थिति तबान खड़ी हुई जब अगले साल की शुरुआत में ही उसे विधानसभा चुनाव लड़ना है और अपनी सरकार बचानी है। कितने अहम है सिद्धू? नवजोत सिंह सिद्धू को अभी इसी साल जुलाई में ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि इस फैसले से उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश नहीं थे।
कैप्टन सरकार के फैसलों और अहम फैसले नहीं कर पाने को लेकर सिद्धू पिछले 1 साल से उन पर लगातार वार कर रहे थे। बावजूद इसके जब सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष बने तो अमरिंदर से टकराव होना तो लाजमी था, पर इससे यह हुआ कि कुछ और नेता भी कैप्टन के खिलाफ बोलने लगे और उनके बदलाव की मांग करने लगे। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे आपके बीच। कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इस विशेष रिपोर्ट में पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब में एक और सवाल है, क्यों गिरे कैप्टन अमरिंदर? तो नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह से बरगाड़ी बेअदबी मामले सहित कई अन्य मुद्दों पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठाते रहे हैं। वैसे सिद्धू पहले नेता नहीं है जिन्होंने अमरिंदर के खिलाफ आवाज उठाई हो, लेकिन इस असंतोष को मुखर स्वर सिद्धू के विरोध के बाद ही मिला। सिद्धू के बाद कांग्रेस के दूसरे कुछ बड़े नेताओं ने भी कैप्टन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। कांग्रेस की पंजाब इकाई में अंतर्कलह का मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा और विवाद को खत्म करने के लिए हाईकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी तैयार की। राहुल गांधी खुद भी विधायकों और सांसदों की राय लेते रहे। बात करेंगे कि एक मामला वहां यह भी गूंजा, बेटों को सरकारी नौकरी। दरअसल पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों के बेटे को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया था। कैबिनेट ने यह फैसला इस आधार पर किया क्योंकि दोनों विधायकों के पिता पंजाब में चरमपंथी लहर के दौरान मारे गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे के बेटे को नायब तहसीलदार और विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा के बेटे को पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर लगाया गया। इसे लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक सवाल उठाने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह, कुलबीर सिंह जीरा, बरिंदर ढिल्लो, अमरिंदर सिंह, राजा बर्डिंग और कई विधायक इस मुद्दे पर सरकार से नाराज हुए। यहां नौकरी पर भी सवाल हुए। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल किया कि विधायकों के बेटे को नौकरी क्यों दी गई? जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनको नौकरी क्यों नहीं दी गई? हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद करने वाले कप्तान कौन है, सब कुछ हाईकमान तय करेगा। उन्होंने कहा कि अब यह राजशाही व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र है। कई साल पहले सरदार पटेल राजशाही खत्म कर चुके हैं। सिद्धू ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब में सत्ता का हैंडओवर हो रहा है, एक की बारी खत्म और दूसरे पक्ष की बारी शुरू। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके और कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो विधायकों के बेटों को नौकरी देने का आधार है वो क्या था। ऐसे विधायकों के बेटों को नौकरी देने से सरकार और पार्टी की छवि खराब होती है। प्रगट सिंह के मुताबिक कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने कैप्टन के इस फैसले का विरोध किया था, पर विरोध के बावजूद इन नौकरियों को मंजूरी दे दी गई और इसी पर कैप्टन का तर्क भी था। इतना सब होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौकरियां देने के फैसले को सही ठहराया। कैप्टन का तर्क था कि इन परिवारों ने पंजाब के लिए बलिदान दिया है और सरकार ने नीति के मुताबिक ही इन्हें नौकरी दी है। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी किए बयान में कहा था कि आवेदनकर्ता अर्जुन बाजवा पंजाब के पूर्व मंत्री सतनाम सिंह बाजवा के पोते हैं, जिन्होंने 1987 में राज्य में शांति के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। मंत्रिमंडल ने एक अन्य मामले में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के रूप में भीष्म पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दी, जो जोगिंदर पाल पांडे के पोते हैं, जिनकी 1987 में चरमपंथी गुटों ने हत्या कर दी थी। कांग्रेस नेताओं में इस मुद्दे का विरोध होते देख पंजाब सरकार की ओर से 20 जून को एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कुछ कांग्रेसी सांसदों और विधायकों ने
फतेहजंग सिंह बाजवा और राकेश पांडे के बेटों को नौकरी देने के कैबिनेट के फैसले का समर्थन किया। वहीं रोजगार को लेकर भी कैप्टन पर सवाल खड़े किए गए। पंजाब में किसान आंदोलन के अलावा कई अन्य आंदोलन भी अलग अलग मांगों को लेकर चल रहे थे। शिक्षक की नौकरी पाने के इम्तिहान पास कर चुके सुरिंदर पाल गर्मी के बावजूद पिछले 94 दिनों से पटियाला में एक टावर पर चढ़कर सरकार से नौकरी की मांग कर रहे थे। सुरिंदर पाल सिंह का तर्क है कि कांग्रेस के 4.5 साल के शासन के बावजूद सरकार ने नौकरियों का अपना वादा पूरा नहीं किया है। सुरिंदर पाल के मुताबिक नौकरी मिलने के बाद ही वो टावर से नीचे उतरेंगे। मोहाली में अस्थायी शिक्षकों ने हाल ही में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के भवन पर हंगामा किया था। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव में सरकार आने पर घर घर जाकर रोजगार देने का वादा किया था। कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने राज्य में 17,60,000 युवाओं को रोजगार दिया, जिसमें से 62,743 को सरकारी नौकरी दी गई। इसके अलावा 7,01,804 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया। सरकार का दावा है कि 1 लाख नौजवानों के नौकरी पर रखने का और उनको रोजगार देने का काम चल रहा है। कैप्टन पर हमलावर विपक्ष भी रहा है। नौकरी के मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार की तीखी आलोचना की। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले में पंजाब के राज्यपाल के हस्तक्षेप करने की मांग भी उठाई थी। मजीठिया के मुताबिक ये राजकोष की लूट है और कैप्टन अपने असंतुष्ट विधायकों को खुश करने और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि अगर पंजाब सरकार को सरकारी नौकरी देनी है तो चरमपंथ के दौरान जान देने वाले 35,000 परिवारों के बच्चों को नौकरी देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर कैप्टन को घेरने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं कि बरगाड़ी बेअदबी मामला क्या था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर बरगाड़ी बेअदबी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। इस मुद्दे पर विधानसभा का सत्र भी हुआ, जिसमें सभी विधायकों और मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न केवल एसआईटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, बल्कि जांच दल के मुख्य अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सरकार ने एक नई जांच टीम का गठन किया। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर से एक कड़ी प्रतिक्रिया आई। खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर पर लगातार सवाल खड़े किए और लगातार वो इस विवाद को उठाते रहे। यहां एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए। लेकिन अगर वो उसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इस विशेष रिपोर्ट में बात कर रहे हैं पंजाब की। आखिर लंबे विवाद के बाद कैप्टन का इस्तीफा हुआ। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की लंबी खींचतान के बाद कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले लंबे विवाद के बाद कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना चुकी थी। साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। कैप्टन के इस्तीफे की जानकारी उनके बेटे रणिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर दी। इस्तीफा देने के बाद मीडिया के साथ कैप्टन ने बात भी की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है, यह तीसरी बार है जब मेरे नेतृत्व पर संदेह किया गया। मुझे लगता है कि मेरा अपमान हुआ है और इस कारण मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब आला कमान जिसे चाहे उसे प्रदेश का नेतृत्व सौंपे, लेकिन अगर वे सिद्धू को पंजाब का सीएम बनाएंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय
सुरक्षा का मुद्दा है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के साथ सिद्धू के कैसे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू तो बाजवा के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, रोज कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। आपको लगता है मैं सिद्धू के नाम को स्वीकार करूंगा? कैप्टन अमरिंदर ने दावा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू का लक्ष्य निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनना ही है। वहीं मंत्री के काम पर भी सिद्धू पर सवाल हुए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू मेरी सरकार में मंत्री था और उसे निकालना पड़ा। 7 महीने तक अपनी फाइल क्लियर नहीं की। क्या इस तरीके का व्यक्ति जो एक विभाग नहीं संभाल सकता, वो एक राज्य को कैसे संभाल सकता है? ये बयान देकर जहां एक और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया, वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के फैसले पर भी उंगली उठाई, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही सिद्धू को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह रुख सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में उनके अगले कदम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। इनमें कांग्रेस पार्टी छोड़ने से लेकर बीजेपी में शामिल होने और नई पार्टी बनाने जैसे विकल्प भी शामिल थे। वहीं कैप्टन के कांग्रेस छोड़ने पर भी सवाल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि उनका अपमान हुआ है। हालांकि पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने अब तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और अपने साथियों से बात करूंगा, उसके बाद हम आगे की राजनीति के बारे में निर्णय लेंगे। ये उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी हो मुख्यमंत्री बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा फ्यूचर पॉलिटिक्स हमेशा एक विकल्प होती है और जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। वहीं कांग्रेस में सीएम पद को लेकर भी माथापच्ची रही है। कांग्रेस पार्टी में पंजाब के सीएम पद को लेकर कई नामों को लेकर माथापच्ची चल रही थी। इस दौरान कई नाम भी निकलकर सामने आए। उनमें से सुखजिंदर रंधावा, अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ का नाम भी सामने था। राहुल गांधी के घर पर जहां अंबिका सोनी के नाम की चर्चा चल रही थी, वहीं सुनील जाखड़ के समर्थक बार बार उनके नाम को आगे कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने बाजी मार ली और उनके नाम की घोषणा की गई। चरणजीत सिंह चन्नी जब सीएम बने तो लगाए भारी उलटफेर और 3 नामों के सामने आने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके नाम की घोषणा के बाद उन्हें जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए ट्वीट किया, निश्चित तौर पर हमें पंजाब के लोगों से किए वादे पूरा करना जारी रखना चाहिए। उनका भरोसा हमारे लिए सबसे अहम है। साथ ही हरीश रावत जी ने भी ट्वीट किया कि मुझे घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी की सर्वसम्मति से पंजाब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी को सीएम बनने के लिए बधाई दी थी। उसके बाद कैप्टन वहां नहीं रुके, वो सीधा दिल्ली शाह से मिलने आ गए। दिल्ली में कैप्टन की और शाह और नड्डा से मुलाकात की चर्चा जबरदस्त हुई। इसी बीच ये भी कयास लगाए जाने लगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शाह से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने किसानों के आंदोलन, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। इसी बीच एक और विवाद आया, सिद्धू और मंत्रियों का इस्तीफा। बहुत तेज से उसकी भी गूंज हुई। वहीं दिल्ली में शाह और कैप्टन की मुलाकात होनी थी, वहीं दूसरी ओर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक कांग्रेस के विकेट गिरने शुरू हो गए। पंजाब के कई मंत्री और संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद सिद्धू का वीडियो भी वायरल हुआ। सिद्धू के अचानक आए इस्तीफे पर अभी कयास ही लगाए जा रहे थे कि चन्नी सरकार के गठन के बाद वहां नियुक्तियों के मामले में तवज्जो न दिए जाने पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन इस दौरान सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वे पुलिस महानिदेशक और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति पर सवाल उठाए और बोले दागी अफसरों और लीडरों का सिस्टम हमने तोड़ दिया था, दोबारा उन्हीं को लाकर वो सिस्टम एक बार फिर खड़ा नहीं किया जा सकता है। मैं इसका विरोध करता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। साथ ही सिद्धू ने कहा, प्यारे पंजाबियों, 17 साल के राजनीतिक सफर का एक उद्देश्य के साथ
मैंने ये सफर तय किया है। पंजाब के लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना और मुद्दे की राजनीति पर एक स्टैंड लेकर खड़े रहना, यही मेरा धर्म और फर्ज रहा है और आज तक मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं रहा है। वहीं पार्टी का हेड होता है प्रधान, इस तरीके की बातें भी थी। सिद्धू के इस्तीफे को लेकर पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि जो प्रधान होता है वो पार्टी का हेड होता है। हेड को परिवार में बैठकर अपनी बातों को मजबूती के साथ आगे रखना चाहिए। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पर बात की है। सिद्धू ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें मिलकर दूर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी हमेशा सुप्रीम होती है, आप आओ बैठकर बात करो। जिस तरह से आपको कोई भी गलती लग रही है, आप पहले भी उन्हें उठा सकते थे, अब भी उठा सकते हैं। कांग्रेस में आपसी कलह जबरदस्त। इन सब के बाद पार्टी की आपसी गुटबाजी खुलकर देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आने लगे। मनीष तिवारी का अमरिंदर सिंह के पक्ष में बयान आया। उन्होंने कहा कि पंजाब को इस समय किसी सुरक्षित हाथों में दिया जाना चाहिए था। मनीष तिवारी ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बगैर कहा, जिन लोगों को राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें पूरे हालात का अंदाजा भी नहीं था। इधर अब कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब संगठन के अंदरूनी घमासान से अपने को अलग कर दिया। हालांकि घटनाओं पर बराबर समीक्षा ली जा रही है। इसी बीच सिब्बल का बयान भी आया, जिसके बाद बवाल तो होना ही था। कपिल सिब्बल भी बोले। उन्होंने पंजाब के बारे में कहा कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। उन्होंने कहा, हमें पंजाब का इतिहास मालूम है और वहां उग्रवाद के दिन भी याद हैं। कांग्रेस की कोशिश होनी चाहिए कि वो एकजुट रहे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके एक वरिष्ठ सहयोगी जल्दी ही पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने वाले हैं, जिसमें वे तुरंत सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात कहेंगे ताकि पार्टी की मौजूदा चर्चा की जा सके। साथ ही सिब्बल ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि कांग्रेस में फैसले ले कौन रहा है। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिब्बल के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। इसी बीच चरणजीत सिंह चन्नी पीएम से मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम चन्नी और पीएम मोदी के बीच बैठक करीब करीब 1 घंटे तक चली। 20 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की पीएम से यह पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद चन्नी ने कहा कि पीएम से किसानों को लेकर बात की है, साथ ही भारत पाकिस्तान कॉरिडोर को तुरंत खोलने के लिए कहा है ताकि श्रद्धालु वहां जा सकें। तो आज की हमारी एक खास पेशकश आपको कैसी लगी? इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? पंजाब की सियासत पर आपकी राय क्या है? आप अपना सुझाव हमें जरूर दें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप किस मुद्दे पर रिपोर्ट देखना चाहते हैं, अपना टॉपिक भी हमें बता सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। ये एक विशेष रिपोर्ट पंजाब को लेकर थी। इस रिपोर्ट के साथ इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज।